जय माता दी। शीतल वायु, प्रातः की कुहासों से ढकी धरती और नदियों का पावन जल माघ मास की घोषणा करता है। शास्त्र कहते हैं, माघे स्नानं महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान सभी पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान श्री हरि का प्रिय मास माघ मास। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि, वेद पाठी हो या कोई साधारण मनुष्य या पापी, कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को, द्वार पर आए यात्रियों को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम के द्वार नहीं देखता। इस कर्म भूमि में मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है जो अन्न का दान करता है। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं। जो मनुष्य गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट होकर यम को नहीं देखता। जो मनुष्य माघ मास महात्म्य के समय चलते जल में स्नान करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र में तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं, हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों पर जैसे संक्रांति, पूर्णिमा, थोड़ा सा भी दान करके भी बुरी गति को वह प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसा लोग नरक को कभी नहीं भोगते। इस तरह माघ मास महात्म्य का ये 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।